Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Learning Nourishment with Dietitian School. Today's our topic is factor affecting meal planning. लास्ट वीडियो में हमने मील प्लानिंग के बारे में बात की थी। मील प्लानिंग के बारे में हमने बात की थी कि मील प्लानिंग क्या होती है कि हमने पूरे फैमिली मेम्बर्स का आपने प्लान करना है मील को, ताकि तमाम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाए, जिससे हमारी बॉडी है वो स्ट्रेस फ्री रह सकती है, हमारा टाइम, एनर्जी एंड मनी बच सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11 फैक्टर्स पढ़ेंगे मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास न्यूट्रिशन एडिक्वेसी। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच मीन दैट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स आर फुलफिल्ड। ये हमारा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स की तमाम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जैसे कि हमारी फैमिली में हर एज ग्रुप पर तकरीबन शख्स अगर है आपकी फैमिली में, तो आपने उसके अकॉर्डिंग मील प्लान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन। अब एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की क्या होगी, ज़रूरत होगी। अब प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन नीड कैल्शियम। अगर कोई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होगी। तो आपने उनकी जो मील प्लान करना है, यानी डाइट में जो आपने उसका मील प्लान करना है वो आपने इसके अकॉर्डिंग ही करना है। इन मील प्लानिंग यू विल इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम वेरियस फूड ग्रुप्स, दैट इज़ आपने वो फूड ग्रुप्स जो है मील प्लानिंग के अंदर ऐड करने हैं जो ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड हो, बॉडी बिल्डिंग फूड हो और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग फूड हो। ये 3 तरह के फूड उन्होंने बताए हैं जो कि आपने मील प्लानिंग के दौरान अपने फूड ग्रुप्स में फूड ग्रुप्स में ऐड करने हैं। जैसे कि एक एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग फूड। नेक्स्ट में जो फैक्टर है वो है एज। पीपल नॉर्मली ईटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज। You must have observed in your family that the diet of various members of different age groups differ in quantity. इसमें वो हमें बता रहे हैं कि जो एज है वो हमारे बहुत ज़्यादा हमारी मील प्लानिंग में वेरी करती है। हर पर्सन अपनी एज के अकॉर्डिंग या खाता है। फॉर एग्जांपल, अ न्यू बॉर्न बेबी ड्रिंक ओनली मिल्क। अब एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वो सिर्फ क्या करे, 6 माह तक दूध ही पिएगा मिल्क में, तो आपने इसकी डाइट में सिर्फ मिल्क ही ऐड होता है। अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो थोड़ा क्वांटिटी में फूड लेना शुरू कर देगा। 6 to 2 ईयर्स तक उसने क्या करना, थोड़ा क्वांटिटी में फूड लेना स्टार्ट कर देना है। तो आपने मील प्लान करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर एक चाइल्ड एंड अडोलेसेंस है बात करें तो अडोलेसेंट ईट स्टिल मोर इन अमाउंट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड। अब जब अडोलेसेंस की एज में एक अगर कोई एज है तो फिर क्या करना है, उसने फूड की वैरायटी हमें उस बच्चे के लिए हमें फूड की वैरायटी क्या होगी, इनटेक उसकी मील प्लान में ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन यूर ग्रैंडफादर। जैसे हम अपने अब्बा अजदाद को देखें यानी बड़ों को देखें तो वो क्या करते हैं, लेस फूड, कम खाना खाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं कि जो सॉफ्ट हो और इजी टू डाइजेस्ट हो। ठीक है, थर्ड फैक्टर में बस आ जाता है वो है सेक्स। सेक्स क्या है, वो एक अंदर फैक्टर है हमारा डाइट इनटेक को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अडल्ट मेल हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट फीमेल। तो सेक्स पर भी आपने मील प्लान करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करें तो फिज़िकल एक्टिविटी। जब भी आपने मील प्लान करना है तो आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को मद्देनज़र लाजमी रखना है। बिकॉज अब आपने देखना कि पर्सन जो है वो सेडेंटरी है, वो लाइट है, वो मॉडरेट है, एक्टिव है या वेरी एक्टिव है फिज़िकल एक्टिविटी में। अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर इंसान का अपने आरडीए डिफरेंट होता है, जो उसकी डिफरेंट उसकी एक्टिविटीज जिससे वो इर्द गिर्द इंगेज होता है। अगर हम बात करें एक लेबर यानी मजदूर की तो वो नॉट ओनली ईट, मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाता बल्कि उसको ज़्यादा एनर्जी वाला फूड भी चाहिए। जैसे हमने पहले बात की थी, हमने 3 बात की थी कि हमें एनर्जी गिविंग फूड देना है, तो इसलिए जो लेबर है वो आपने एनर्जी उनको गिविंग फूड देना है, क्योंकि जब वो ज़्यादा काम करेगा, हार्डवर्क मेहनत वाला काम करेगा, उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी यूज़अप होगी तो क्या होगा, उसको हमने उसको डाइट में ज़्यादा खाना हो चाहिए होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने ये नहीं ज़्यादा खाना बल्कि ऐसा खाना उसको देना है कि जो कि ज़्यादा एनर्जी गिविंग हो, ताकि जब वो कोई भी काम कर रहा हो, अपना ज़्यादा मेहनत वाला हार्डवर्क कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, फुलफ़िल होती रहे। नेक्स्ट हमने पार्ट की बात करें तो आप उसकी डाइट में मोर एनर्जी गिविंग फूड को ऐड करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की जो हमारा इनकम की रेट डिक्रीज़ हो जा रहा है और हमारा फूड के जो है वो इंक्रीज़ हो जा रही है परसेंटेज। तो मनी जो है हमारी हर फैमिली में जो हमारा एक मेजर पोर्शन है हमारा मनी का वो फूड के ऊपर स्पेंड हो रहा है।
हमारे कुछ फूड जैसे मिल्क, चीज़, मीट, फ्रूट्स, नट्स, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे फूड अपनी मील प्लान करते हुए ऐड करेंगे जो कि उसके अल्टरनेटिव सोर्स सस्ते भी हों और उसके अलावा न्यूट्रीफुल भी हों। जैसे टोन मिल्क आप इस्तेमाल कर सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप इसमें ऐड करेंगे जो कि कम सस्ते भी होते हैं, यानी लेस कॉस्टली होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसीजनल फूड। लेकिन क्या है, सेम टाइम ये न्यूट्रिशनी फूड भी होता है, न्यूट्रीफुल भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। यू कैन देयरफॉर प्लान अ बैलेंस डाइट टू सूट एवरी बजट। तो आपने हर एक का बजट की तरफ अंदाजा करते हुए मील प्लान की तरफ बढ़ना है कि जो बजट है उसके हिसाब से आपने मील प्लान करना है। अगर आप मीट है वो एक एक्सपेंसिव सोर्स है, अगर आप मीट को बाय नहीं कर सकते तो कोशिश आपने क्या करना है, इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या है, एग। तो एग और मीट में सेम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मीट की जगह आप क्या करें, एग को अपनी मील प्लानिंग के अंदर ऐड कर लें। जो 6th फैक्टर है वो है हमारे पास टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिडरेशन। आपने मील प्लानिंग के अंदर जो हमारे पास जो एक और अहम फैक्टर है वो आ गया है टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिडरेशन। वाइल प्लानिंग द मील यू शुड कंसिडर सोर्स लाइक टाइम, एनर्जी एंड स्किल अवेलेबल टू द फैमिली। आपने फैमिली के लिए जो टाइम, एनर्जी, स्किल्स, इसके ये सोर्स हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ते अवेलेबल रिसोर्स, ये 3 क्या थे, अवेलेबल रिसोर्स थे हमारे पास। तो मनी क्या करते हैं हमारे पास मील में, क्या करना है आपने कि ये कोशिश नहीं करनी कि आप डिफरेंट डिशेस ट्राई बनाएं, आपके पास एक वैरायटी ऑफ डिशेस हो, बल्कि आपने कोशिश करनी कि आपकी ऐसा फूड जिसमें आपकी एनर्जी भी सेव हो जाए, टाइम भी सेव हो जाए और आपकी स्किल्स के ज़रिए से आपने डिफरेंट डिशेस की जगह आपने ऐसी फूड को कुक कर लेना है जो कि एक डिश बेशक सिंपल लेकिन वो न्यूट्रिश डिश हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी, एक वर्किंग मदर है वो बहुत सारी डिशेज नहीं बना सकती, तो उससे वो अगर वो पौष्टिक पुलाव तैयार करें जिसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, एग भी आ जाता है, मीट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, तमाम एक ही डिश तैयार कर ले, तो क्या हो जाएगा, उसको उसकी टाइम, एनर्जी, स्किल्स में क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग 2 और 3 या 4 डिशेज बनाने के बजाय वो एक डिश के ज़रिए भी तमाम उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। नेक्स्ट आ गया सीजनल अवेलेबिलिटी। सम फ्रूट्स एंड are available in summer and some are in winter. So the off-season foods are expensive and less nutritious, while those in best season are fresh and nutritious, tasty and cheap. However, while planning seasonal food should be used. तो सीजनल अवेलेबिलिटी में आपने क्या करना है कि वो फ्रूट्स जो आपके पास सीजनल है वो आपने बाय करने, क्योंकि वो एक तो चीप होते हैं, दूसरे वो फ्रेश होते हैं और थर्ड वो टेस्टी और न्यूट्रिशियस भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसीजनल फूड जो कि एक्सपेंसिव भी हैं और लेस न्यूट्रियस भी हैं। सो आपने बजटिंग को देखते हुए और सीजनल फूड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए अपना मील को प्लान करना है। तो कोशिश करनी है कि आप वो फूड इस्तेमाल करें जो सीजनल है, ताकि वो फ्रेश भी हो, न्यूट्रियस भी हो, टेस्टी और हमारे लिए चीप सोर्स भी है। 8 में बस पॉइंट है रीजन, कल्चर, पैटर्न, ट्रेडिशन एंड कस्टम। यानी रीजनल जो हमारे पास फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट करते हैं। जैसे आप इंडियन बात करें इंडिया की, तो वो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो ज़्यादा वीट वगैरह कंज्यूम करते हैं। अगर आप कोस्टल रीजन की बात करें तो वो कोकोनट और फिश वगैरह ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आप स्टेपल फूड की बात करें, स्टेपल फूड राइस है उनका साउथ इंडिया में। अगर पाकिस्तान की बात करें, पंजाब के डिफरेंट है, सिंध के डिफरेंट है, बलूचिस्तान के डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट है। हमारे तमाम कल्चर जो रीजन है उनके डिफरेंट फूड्स होते हैं। आपने उन सब के मद्देनज़र रखते हुए ही मील प्लान करना है। अगर हम रीजन जो है वो आपको पता है कि हम कुछ फूड्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं सम रिलीजन्स में, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही आपका मील प्लान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दूँगी, कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन, वो सिर्फ और ज़्यादा क्या करते हैं कि सब्जियां ही खाते हैं, वो मीट और मीट प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते। तो आपने उसके लिए मील प्लान उसके अकॉर्डिंग करना होता है। जो हिंदूज़ होते हैं डू नॉट ईट बीफ, और जो मुस्लिम होते हैं वो पोर्क को ईट नहीं करते। ये जो इनके लिए हराम है, ये वो जो इनको ईट करना पसंद नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि जो वेजिटेरियन नहीं है तो वो सिर्फ गोश्त वगैरह चीज़ें खा रहे हैं, तो आपने उनके मील प्लान किस तरह करना है। हिंदू जो बीफ नहीं खा रहे उनका मील प्लान कैसे करना है, मुस्लिम का मील प्लान कैसे करना है कि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और उनकी हेल्दी वेट जो है वो मेनटेन रहे। 9 फैक्टर जो हमारे पास इफेक्ट करता है वो वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मेन्यू चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, कर्ड, सलाद वगैरह एक मेन्यू में आ गया, और एक में चपाती, राइस, राजमा, लेडी फिंगर फ्राइड और कैरेट भी आ गया, सैलेड भी आ गया। अगर आपको दोनों डाइट प्लान देखें तो आपको मेन्यू में जो मेन्यू में आप इसमें आप देखें तो तमाम चीज़ें वो तकरीबन सेम ही हैं, ना कलर डिफरेंस आ रहे ज़्यादा, ना टेक्सचर डिफरेंट आ रहा है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एज़ कम्पेयर टू मेन्यू 2।
बिकॉज उसमें टेक्सचर भी डिफरेंट्स आ रहे हैं, कलर भी डिफरेंट आ रहे हैं और टेस्ट भी डिफरेंट्स आ रहे ज़्यादा। तो आप मेन्यू 2 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उन्हें इसके अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स, फ्लेयर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सो आपने मेन्यू 2 को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो इसलिए क्या है कि हमारे मील प्लान में हमने कलर टेक्सचर को मद्देनज़र रखते हुए ही मील प्लान करना है, क्यों ना कि ये क्या करते हैं, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंस होता है और ये फैक्टर क्या करते हैं, मेक करते हैं हमारे मीट को कि वो अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे और एक्सेप्टेबल लगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मील प्लान करना है। जो 10th वाला हमारा फैक्टर है वो है लाइक एंड डिसलाइक ऑफ इंडिविजुअल्स। जो कुछ फूड्स होते हैं, द फूड यू सर्व शुड कैटर टू द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर। अब कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कुछ चीज़ें वो नहीं खाते हैं और कुछ चीज़ें वो लोग इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पूरी फैमिली में तो कोई ना कुछ शख्स होता है जो हम खाना वगैरह बना रहे हैं वो चीज़ नहीं पसंद करता, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसका मील प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑफ्टन बेटर टू चेंज द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकुलरली न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स रदर देन ऑप्टिमिंग इट कम्प्लीटली। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जिसका आप मील प्लान कर लो, आपने उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है। अब किस तरह पूरी करोगे, अब इफ़ समवन या आप कोई फैमिली मेम्बर था वो दूध नहीं पीता, तो आपने ये नहीं करना कि उसका वो डाइट से दूध स्किप भी कर देना है, बल्कि आपने इसका अल्टरनेटिव सोर्स को दे देना है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मिल्क नहीं पीता तो आपने उसको कर्ड योगर्ट दे देना है, पनीर दे देना है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वो मेनटेन रहे, वो हेल्दी रहे। उसके अलावा अगर इफ़ डज नॉट वांट टू ग्रीन, अब कुछ लोग होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो कुक्ड वेजिटेबल फॉर्म में नहीं खाते, या वो ड्राई वो सॉफ्ट फॉर्म में बगैर फॉर्म में भी वो नहीं खाते लीफी वेजिटेबल्स। तो आपने क्या करना है कि आप उसको पराठा वगैरह के फॉर्म में, आप उनको पूरीज वगैरह में के फॉर्म में, पकौड़ास वगैरह के फॉर्म में उसको दे सकते हैं। आपने देनी है वो वेजिटेबल, वो फूड ग्रुप स्किप नहीं कर देना बिल्कुल, बल्कि आपने उसको किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर देना। जैसे बच्चे होते हैं वो ये सब्जियाँ वगैरह नहीं खाते, तो आपने क्या करना है, नूडल्स, वो शौक से अगर नूडल्स खा रहे तो आप नूडल्स के सब्जियाँ वगैरह ऐड कर देनी है। इस तरह आपने उनके अल्टरनेटिव सोर्स के जरिए आपने उनको पूरा कर। नगेट्स खाते हैं वो शौक से, तो आपने नगेट्स के अंदर कोफ्ताज, नगेट्स में कोफ्ताज वगैरह में आपने क्या कर देना है, उनकी वो जो चीज़ नहीं खा रहे उनको आपने क्रश करके वो ऐड कर देनी, ताकि वो उसको इनटेक कर ले और उनकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी ना हो। लास्ट एंड हमारा जो मेन पॉइंट है वो है स्टडी वैल्यू। जब भी आपने मील प्लान करना है तो क्या करना है, केयरफुल इस चीज़ के बारे में रहना है कि कुछ फूड जो होते हैं वो स्टार्टिंग मैंने फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें दे देते हैं ईटिंग के बाद फ़ौरन ही। अब कुछ फूड होते हैं वो एक तो होते हैं कि कुछ लोग वो ठीक फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है कि वो आपने वाकई ही आपकी जो है वो कुछ अर्से तक वो डाइट चलेगी, लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं लेकिन जो कि आप उस टाइम तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपके भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब कुछ वर्किंग कैपेसिटी, जो कुछ वर्किंग वूमेन है वो थोड़ी देर बाद तो खाना नहीं खाती, उन्होंने अपने वो मील प्लान की सुबह दोपहर शाम और स्नैक टाइम में ऐड किया होता है कुछ। तो क्या करना है, आपने इन चीज़ को ध्यान रखना है कि आपने जो फूड आप दे रहे हैं क्या वो सिर्फ उस चीज़ के लिए फीलिंग ऑफ थोड़ी देर के लिए नहीं दे रहा, अगर वो देर फीलिंग ऑफ फुलनेस किस तरीके से उसके पास आ रही है। वाइल प्लानिंग मील टेक केयर दैट यू सेलेक्ट फूड विच प्रोवाइड्स डाइटरी वैल्यू। इसके बारे में आपने एहतियात करनी है कि जो फूड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें दे रहे हैं। मील विच प्रोवाइड इन एडिक्वेट स्टैटी, जो मील हमें इन एडिक्वेट गैर मुनासिब स्टैटी दे रहे हैं उनको क्या करना है, विच लीड टू ऑनसेट ऑफ हंगर पैंट्स विच इन टर्न विच अफेक्ट द वर्किंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, जो कि बंदे की वर्किंग कैपेसिटी को और एफिशिएंसी को क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो की, जो कि हमने आज देखा 11 पॉइंट्स हमने देखे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इफेक्ट करते हैं हमारे मील प्लानिंग के ऊपर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।